वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ब्लडी इश्क। अब मूवी के बारे में बात करें तो बहुत ही सस्ता वाला ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करके बनाया गया है मूवी को। खैर हमें क्या लेना देना, हॉरर है, नई मूवी है, चलो देखते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही नेहा नाम की एक लड़की पानी में डूब रही होती है, लेकिन आइन टाइम पर नेहा की जान को बचा लिया जाता है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और एक्चुअली सारी मूवी की कहानी इनके हिसाब से स्कॉटलैंड में चलती है। हर 3 हफ्तों के बाद नेहा ठीक होती है। नेहा की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। इसके हस्बैंड का नाम होता है रोमेश। और शॉकिंग बात यह है कि उस एक्सीडेंट की वजह से नेहा को थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस हो चुका होता है, कुछ बातें भूल चुकी होती है। ये डॉक्टर रोमेश के साथ कहने लगता है कि टाइम के साथ नेहा की पुरानी यादें भी वापस आ जाएंगी। नेहा रोमेश से पूछने लगती है कि मैं पानी में क्यों गिरी थी। रोमेश कहने लगता है अरे लीव इट बेबी, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था बस। फिर उसके बाद नेहा को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है तो उसी हॉस्पिटल के बाहर एक छोटा बच्चा होता है। बस हल्के से इसको हाय बोलने लगती है। तभी उस बच्चे के चेहरा डरावनी शक्ल में बदलकर नेहा से कहने लगता है कि इस बार तुम बच नहीं पाओगी। ये चीज देखकर नेहा शॉक में रह जाती है। समझने लगती है कि इसका वहम होगा, शायद एक्सीडेंट की वजह से। खर्च के बाद रोमेश और नेहा हेलीकॉप्टर की मदद से अपने आइलैंड पर जाने लगते हैं। मतलब एक छोटे से आइलैंड पर इनका घर होता है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा है। रोमेश दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो खुलता नहीं। इसकी वजह से वो दूसरे वाले रास्ते से जाने लगता है इस दरवाजे को ओपन करने के लिए। रोमेश जाने के बाद अचानक से उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नेहा दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो खुलता ही नहीं। तभी नेहा ये देखती है कि एक विंडो पर ये लिखा है। क्या लिखा है आप ही पढ़ लो, मुझे उल्टी भाषा समझ में नहीं आती। जब नेहा बहुत ही डीपली इस चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है तभी एक भयंकर हाथ इसको नजर आता है। ये चीज देखकर नेहा बहुत डर जाती है। बाद में जब रोमेश मेन दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। खैर घर के अंदर आने के बाद रोमेश नेहा को समझाने लगता है कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। पैंडेमिक की वजह से रोमेश की कंपनी थोड़ा घाटे में चली गई और इसी तरह इसके सर पर थोड़े बहुत कर्जे भी थे। तभी नेहा ने रोमेश को ये आइडिया दिया कि इस आइलैंड वाले घर को होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ऑफ कोर्स नेहा की याददाश्त जा चुकी होती है, इसको ये सारी बातें याद नहीं होती। अब इस घर में थोड़ा बहुत काम करवाना होता है जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर आते हैं। थोड़ी देर के बाद नेहा अपनी और रोमेश की तस्वीरें देखकर बहुत अफसोस करने लगती है कि इसको कुछ भी याद नहीं। रोमेश के लिए वो प्यार अभी महसूस नहीं कर रही। रोमेश नेहा को समझाने की कोशिश करने लगता है कि नेहा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला। नेहा को समझाने के लिए पियानो के पास लाकर बिठा देता है और धुन प्ले करने के लिए कहता है जो नेहा ने रोमेश के लिए बनाई थी। नेहा जब पियानो पर अपनी उंगलियां रखती है तो उसकी उंगलियां अपने आप बजाने लगती है। वो धुन उसके दिमाग में होती है लेकिन नेहा को याद नहीं आ रही होती। रोमेश यही सारी चीजें नेहा को समझाने लगता है। देखा तुमने, तुम्हारे अंदर वो प्यार अभी भी मौजूद है लेकिन तुम अपने आप को थोड़ा वक्त दो। इसी में रोमेश नेहा को ये बताने लगता है कि ये दोनों पहली बार कैसे मिले थे, इन दोनों का प्यार कैसे स्टार्ट हुआ। एक दिन रोमेश और नेहा किसी रेस्टोरेंट पर गए थे। वहाँ पर सारे लोगों की फोन की चेकिंग हो रही थी। इसी दरमियान में रोमेश और नेहा का फोन एक्सचेंज हो जाता है। बाद में इन दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया। इस तरह से पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई थी और ये दोनों एक दूसरे को देखकर लाइक भी करने लगे। उसके बाद क्या था, धीरे धीरे चैटिंग वैटिंग, मिलना जुलना, कांड वांड, शादी वादी, ये सब कुछ हो जाता है। खैर प्रेजेंट डे पर दूसरे दिन रोमेश वर्कर्स को बुला लेता है और उसी तरह सिटी में रोमेश का एक छोटा सा ऑफिस होता है, वहाँ पर चला जाता है। उस एक्शन की वजह से नेहा को पानी से बहुत डर लगते रहता है। उसके बाद जब नेहा अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रही होती है तो इसकी चेयर अपने आप खिंच जाती है। नेहा डरते हुए चेयर के पीछे देखने लगती है लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और उसी तरह नेहा को कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती रहती है। नेहा उन आवाजों को फॉलो करते हुए जब ऊपर वाले कमरे में जाती है तो शीशे में ये दिखती है कि कोई लड़की किसी के साथ कांड कर रही है, मतलब बेडरूम में। नेहा फटाफट से बेडरूम में जाकर चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। बाद में नेहा के साथ और भी कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। पियानो अपने आप बजना, चीजें अपने आप गिरना। इसी दरमियान में एक लड़की नेहा के सामने आ खड़ीती है। सडनली अपनी आंखों के सामने देखने की वजह से नेहा बहुत डर जाती है। बाद में ये लड़की कहने लगती है टेक इट इजी बेबी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड आयशा। लेकिन नेहा को इसके बारे में भी कुछ याद नहीं रहता, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी पहचान नहीं पाती है। नेहा पूछने लगती है कि लेकिन तुम तो मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए नहीं आई। आयशा कहने लगती है कि क्योंकि मैं इंडिया में थी और तुम्हारे इस एक्सीडेंट के बारे में तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे भी नहीं बताया।
यहाँ पर वापस आने के बाद मुझे तुम्हारे एक्शन के बारे में पता चला, इसलिए फटाफट से मैं तुमसे मिलने चली आई। उसी तरह आयशा ये भी कहने लगती है, चलो तुमको एक नई जिंदगी मिल गई, पुराने जख्म दफन हो गए। नेहा पूछने लगती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मेरे और रमेश के बारे में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी? आयशा कहने लगती है, चलो ठीक है, तो मुझे ये बात बताओ, जब तुम यहाँ पर आई थी क्या तुमको ऐसा एहसास हुआ कि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई है? कुछ आवाजें सुनाई देती है। नेहा कहने लगती है, ये सब कुछ तुमको कैसे पता? आयशा कहने लगती है, क्योंकि ये घर हॉन्टेड है नेहा, और यहाँ की इविल स्पिरिट तुमको हेट करती है। खैर आयशा की बातें सुनने के बाद नेहा रोमेश पर शक करने लगती है कि रोमेश जरूर इससे कुछ छुपा रहा है। खैर डिनर करने के बाद नेहा एक एलिवेटर के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगती है। रोमेश कहने लगता है कि ये काफी अरसों से बंद पड़ा है, और इसी तरह यहाँ का रास्ता बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर बोट गैराज है। उसके बाद नेहा रोमेश से पूछने लगती है, क्या ये घर हॉन्टेड है? रोमेश पूछने लगता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और वैसे भी ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? नेहा सच बताने लगती है कि मेरे पास आयशा आई थी। रोमेश नेहा को आयशा का लेटर दिखाने लगता है, कहने लगता है कि आयशा तुमको उकसा रही है। आयशा ने इस लेटर को नेहा और रोमेश के शादी के कुछ दिनों पहले लिखा था। उसी वक्त आयशा ने कहा था कि इस घर में किसी की बुरी आत्मा है, रोमेश अच्छा बंदा नहीं है। इस तरह से ये लेटर पढ़ते हुए रोमेश नेहा को समझाने लगता है कि आयशा तुमसे जलती है, क्योंकि तुम दोनों एक साथ पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड आए। उसके बाद अचानक से एक दिन तुमको प्यार मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है। सो रोमेश की बातें सुनने के बाद नेहा आयशा पर ही शक करने लगती है, रोमेश को सॉरी बोलने लगती है। खैर उसी रात जब ये दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो नेहा को दोबारा कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब नेहा अपने कमरे से बाहर जाती है तो वो जो बंद पड़ा एलिवेटर है ना, वो लिफ्ट ऊपर आने लगती है अपने आप, और शॉकिंगली इसका दरवाजे भी ओपन होते रहता है। मतलब जब सुबह ओपन किया था तो ये खुला नहीं था। उसके बाद नेहा इस लिफ्ट के जरिए से बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है जिसको लॉक किया होता है। नेहा डरते हुए उस पार झांकने लगती है तो समंदर ही समंदर नजर आता है। तभी इसको ऐसा लगता है कि किसी ने इसको पीछे से टच किया। पलटकर देखती है तो कोई भी नहीं होता। उसी जगह पर इसको एक पुलिस वाले का विजिटिंग कार्ड मिलता है। दूसरे दिन नेहा उस पुलिस वाले से मिलने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन अफसोस आइलैंड से बाहर जाना होगा तो पानी को तो क्रॉस करना पड़ेगा। पानी को देखकर नेहा दोबारा डरने लगती है। वापस जब वो अपने कमरे में आती है तो इसकी फ्रेंड आयशा बैठी होती है। नेहा आयशा से कहने लगती है कि देखो आयशा, मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट से पहले मेरा और रोमेश के बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी। अगर थी भी तो मेरी किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। रोमेश मुझसे बहुत प्यार करता है। आयशा कहने लगती है कि एक्सीडेंट से पहले तुमने मुझे कॉल किया था, कहने लगी थी कि तुम्हारी जान खतरे में है। अगर यकीन नहीं तो तुम्हारे हाथ में उस पुलिस वाले का कार्ड है ना, उसी से पूछ लो। जब मैं इंडिया जा रही थी तब तुमने मुझे कॉल किया था, कहने लगी थी कि तुमने इस इंस्पेक्टर से मुलाकात की थी, तुमको कुछ क्लू मिला था। सो नेहा सच के बारे में पता करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करके अपने घर पर बुला लेती है। नेहा इस पुलिस वाले से पूछने लगती है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका विजिटिंग कार्ड मेरे पास कैसे आया? एक्सीडेंट से पहले हम दोनों मिले थे तो किस सिलसिले में मिले थे? तो ये पुलिस वाला जो हुआ वो नेहा को बताने लगता है। बात यह है कि कुछ दिनों पहले रोमेश के फादर की डेथ हो गई। मतलब रोमेश के फादर यॉट के जरिए से कहीं पर जा रहे थे, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लग गई और रोमेश के पिताजी मर गए। उसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है ये पुलिस ऑफिसर। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि उस यार्ड में ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, और इसी तरह ये पुलिस वाला रोमेश पर शक करने लगता है। मतलब रोमेश ने अपने फादर को मार दिया और इसका एक्सीडेंट का रूप दिया होगा, लेकिन ढंग से एविडेंस ना होने की वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया। बाद में ये पुलिस वाला ये भी कहने लगता है कि आपके उस पानी के एक्सीडेंट के पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से आपकी सर पर ये चोट आई। जब रोमेश के पापा मरने के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो रोमेश ही प्राइम सस्पेक्ट था। तो इसी बात को लेकर रोमेश और नेहा के बीच झगड़ा होने लगा था। उस वक्त नेहा जानती थी ये घर हॉन्टेड है, लेकिन रोमेश नेहा को कुछ भी नहीं बता रहा था। इसी दरमियान में रोमेश नेहा को धक्का देने की वजह से नेहा के सर पर चोट आई थी। प्रेजेंट पर पुलिस वाला नेहा से कहने लगता है कि इस घटना के 2 दिनों के बाद ही आपका वो पानी वाला एक्सीडेंट हुआ और आपकी याददाश्त चली गई। लेकिन नेहा जी, मैं ये बात तो पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके हस्बैंड कुछ छुपा रहे हैं, और उसी तरह आपको भी इस बात पर शक था कि ये घर हॉन्टेड है। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। आयशा नेहा से कहने लगती है कि अब तू कैसे जानेगी कि रोमेश तुमसे क्या छुपा रहा है। नेहा ठान लेती है कि अब ये पता कर ही रहेगी कि इस घर के ऊपर किसका बुरा साया है। वो जबरदस्त तरीके से पियानो प्ले करने लगती है। मतलब इस म्यूजिक के जरिए से अपनी पुरानी यादें याद करने की कोशिश करने लगती है। तो एक वर्ड इसके दिमाग में घूमने लगता है और वो है डार्क नाइट।
और एक किताब का नाम होता है। नेहा अपनी लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को ओपन करने लगती है तो उसमें एक बिल होती है घोस्ट डिटेक्टिव की तरफ से। सो दूसरे दिन नेहा बहुत ही हिम्मत जुटाकर उस घोस्ट डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाती है। इस बंदे का नाम होता है अभय। नेहा पूछने लगती है कि आपने मेरे घर पर आकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की थी, आपको क्या पता चला? अभय कहने लगता है, हाँ, कुछ दिनों पहले मैं और मेरी पार्टनर आपके घर पर आए थे। आपने ही हम दोनों को हायर किया था। आपको शक था कि आपके घर में किसी की बुरी आत्मा है। इस तरह से अभय अपने लैपटॉप में उस दिन का क्लिप नेहा को दिखाने लगता है। अभय और उसके पार्टनर जिस घर में भी जाते उसकी वीडियो बनाते। नेहा को किसी जगह पर एक लॉकेट मिलता है। ये लॉकेट नेहा को बेसमेंट में मिला था। ये दोनों नेहा को समझाने लगते हैं कि किसी की भी आत्मा कोई न कोई चीज से जुड़ी होती है। तो देखते हैं कि इस लॉकेट में किसी की आत्मा जुड़ी है या नहीं। इसे जानने के लिए इस लॉकेट को साल्ट वाटर में रखना होगा, तभी इसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह से जब वो लड़की साल्ट वाटर में इस लॉकेट को डालने के लिए जाती है तभी घर की लाइट्स फ्लिकरिंग होने लगते हैं और इसी तरह वो लॉकेट कहीं दूर खींची चली जाती है। ये दोनों उस लॉकेट को ढूंढने लगते हैं। इसी दरमियान में वो लड़की पोजेस हो जाती है और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बड़बड़ाने लगती है। बहुत ही मुश्किल से अभय इस लड़की को होश में लाता है, मतलब ठीक करता है। सो प्रेजेंट पर अभय नेहा से ही कहने लगता है कि हमने ऐसी इविल स्पिरिट आज तक नहीं देखी। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा उस घर को फटाफट से छोड़ दीजिए। लेकिन नेहा इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। डिसाइड कर लेती है कि ये पता कर ही रहेगी कि इस घर में किसका बुरा साया है। खैर उसी रात जब रोमेश सो जाता है तो नेहा उसी आत्मा के बारे में पता करने के लिए एक कैमरे के जरिए से अपने सारे घर को रिकॉर्ड करने लगती है, स्पेशली उस एलिवेटर के पास। तो नेहा के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। इसी दरमियान में इसका कैमरा एक टेबल के नीचे खींचा चला जाता है। जब नेहा उस कैमरे को हासिल करने के लिए अपना हाथ रखती है तो इसको एक पेन ड्राइव मिलता है। नेहा लैपटॉप में इंसर्ट करके चेक करने लगती है तो उस वीडियो में रोमेश कैमरा लेकर इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। कहने लगता है कि मुझे शक है कि इस घर में किसी की बुरी आत्मा है और रोमेश को किसी की आत्मा भी नजर आती है। ये चीज देखकर नेहा शॉक में रह जाती है। रोमेश इस चीज को ऑलरेडी जानता है लेकिन मुझसे क्यों छुपाई? इस वीडियो को दिखाकर नेहा रोमेश से इसी के बारे में पूछने लगती है। रोमेश कहने लगता है, सॉरी नेहा, मैंने तुमसे झूठ कहा। हाँ, ये घर हॉन्टेड है लेकिन इसकी वजह तुम ही हो। हमारे शादी के 1 साल के बाद मैं कुछ काम से इंडिया गया था। एक दिन तुम फेरी लेकर सिटी चली गई। वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड शहना से हुई। वो एक मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई, हमारे घर आती जाती रही। एक दिन शहना तुम्हारी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हारे साथ कान करते हुए उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो मुझे दिखाकर ब्लैकमेल करने लगी। मैं ऑलरेडी कर्जे में डूबा था और ऊपर से इस घर को होटल में कन्वर्ट करने का सोच रहे थे। जब मैंने पैसे नहीं दिया तो शहना घर पर आकर मुझसे झगड़ा करने लगी और वो झगड़ा हाथापाई में बदल गया। धक्का देने की वजह से शहना की मौत हो गई। बाद में उसकी लाश को मैंने समंदर में फेंक दिया, वही बेसमेंट में जाकर। ये सुनने के बाद नेहा रोमेश के पास आकर इसे माफी मांगने लगती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ये सारी बातें मुझसे छुपाई, किसी की जान ले ली तुमने और मैं तुम पर शक करने लगी। खर्च के बाद एक लड़की नेहा को फॉलो करती रहती है। जब नेहा और रोमेश सो रहे होते हैं, नेहा को किसी के साइड से मैसेज आता है कि बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ। जब नेहा बाहर जाती है तो वो लड़की होती है जो कुछ दिनों से नेहा को फॉलो कर रही थी। नेहा इस बंदी को पहचान लेती है कि मैंने आपको कहीं पर देखा है। ये लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आयशा हूँ। नेहा शॉक में रहकर पूछने लगती है, अगर तुम आयशा हो तो वो लड़की कौन है? नेहा को यकीन दिलाने के लिए आयशा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके सारे फोटोज दिखाने लगती है तो पता चलता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा यही है। यह आयशा कहने लगती है कि तुम्हारी जिंदगी में उस फेक आयशा को तुम्हारे पति नहीं लाया। अरे नेहा, जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी हर रोज मैं रोमेश को कॉल करके तुम्हारे हालचाल के बारे में पूछती रही। मैं रिसेंटली इंडिया से यहाँ पर वापस आई। अब ये सुनने के बाद नेहा दोबारा रोमेश पर शक करने लगती है। सोचने लगती है कि क्यों रोमेश हमेशा मुझसे झूठ पे झूठ बोल रहा है। खैर दूसरे दिन जब रोमेश अपने काम पर चला जाता है तो आयशा नेहा को लेकर किसी बंदे के पास जाने लगती है, मतलब किसी साइकिक बंदे के पास। फिलहाल वो बंदा कोमा में होता है हॉस्पिटल में, लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा लोगों की मदद करता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उस बंदे की बेटी नेहा से कहने लगती है कि तुम मेरे पापा के पास जाकर बस उनका हाथ थाम लो, वो तुम्हारी दुनिया में घुसकर तुम्हारी प्रॉब्लम समझेंगे। सो उसी तरह से नेहा उस बंदे का हाथ पकड़ने लगती है तो पता नहीं इस बंदे को क्या हो जाता है। बेचारा बहुत तड़पने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। वहाँ की स्क्रीन फ्लिकरिंग होते हुए कुछ वर्ड्स नजर आने लगते हैं। उस बंदे की बेटी
नेहा से कहने लगती है कि ये रशिया में लिखा है और इसका मतलब है कि तुम दूसरे रास्ते से तलाश करो, समथिंग लाइक अंडरग्राउंड टाइप। सो नेहा अपने घर वापस आकर दूसरे रास्ते से बोट गैराज में जाने लगती है। मतलब बेसमेंट में रोमेश ने उस दरवाजे को ताला डाल के रखा होता है ना, इसलिए नेहा अपने घर से बाहर आकर पहाड़ के जरिए से नीचे जाने लगती है। नेहा बहुत ही मुश्किल के साथ उस जगह पर उस एंट्रेंस के पास पहुंच जाती है। तभी नेहा को उस पानी में किसी का चप्पल नजर आता है। उस सैंडल के साथ साथ इसको एक लॉकेट भी मिलता है। भाई उस वीडियो में देखा था ना वो लॉकेट। तभी पानी के अंदर से एक हाथ आकर नेहा को पानी के अंदर डुबाने लगता है। उसी पानी के अंदर नेहा किसी की लाश को देखती है, एक लड़की की लाश। इसके पैरों को पत्थर बांध के फेंका होता है और इस लाश को गौर से देखने पर नेहा को यह बात समझ में आती है कि कुछ दिनों पहले आयशा नाम से एक लड़की आई थी ना, वही लड़की होती है ये। मतलब इसके चेहरे पर भी एक जख्म होता है। उसके बाद क्या था, नेहा रोमेश के पास जाकर सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। रोमेश नेहा के हाथ में लॉकेट देखकर समझ जाता है कि अब यह और ज्यादा झूठ नहीं छुपा सकता। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब नेहा और रोमेश की शादी को 1 महीना बाकी था, उस वक्त कुछ घटनाएं पेश आई थी। एक दिन रोमेश किसी होटल में बैठकर नेहा से ही बात कर रहा था फोन में। उसी वक्त एक साइको बंदा वहां पर आकर अपनी गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। काफी सारे लोग मरने लगे। रोमेश डर के मारे किसी कबोर्ड में जाकर छुप जाता है और इसके साथ साथ छुपने के लिए किमाया नाम की एक लड़की भी आती है। वही लड़की अपना नाम आयशा बताया था नेहा को। बहुत देर तक ये दोनों वहीं पर छुपे बैठते हैं और इसी दरमियान में इन दोनों के अंदर फीलिंग्स पैदा होती है। बाद में पुलिस वाले वहां पर आकर सारे लोगों को रेस्क्यू करने लगते हैं। तभी रोमेश ये देखता है कि किमाया के पीठ के पीछे कुछ जख्म हुआ। अब यह बेवड़ा इसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय अपने घर लाता है इसकी मरहम पट्टी करने के लिए। बाद में धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, कांडवान होने लगता है। किमाया को ऑलरेडी पता था कि रोमेश की शादी नेहा से होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ अफेयर में होती है ये। उसके बाद एक दिन रोमेश अपने पापा से मिलने के लिए उसके पास जाता है। कहने लगता है कि सॉरी पापा, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया, मैं शादी के शॉपिंग में बिजी था। शॉकिंग बात यह है कि किमाया रोमेश की स्टेप मॉम होती है। किमाया ऑलरेडी जानती थी कि रोमेश का फादर ये है, इसके बावजूद भी बाप बेटे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया इसने। रोमेश किमाया से अकेले में मिलकर इसको बहुत डांटने लगता है कि मुझे तो पता नहीं था कि तुम मेरी न्यू मॉम हो, स्टेप मॉम हो, लेकिन तुम तो ऑलरेडी जानती थी ना, मुझे पहले बता देती। किमाया कहने लगती है, अरे रोमेश लाइट लो ना, बात यह है कि मुझे तुम्हारे पापा का पैसा बहुत पसंद आया और कमी थी तो प्यार की, तो वो प्यार मैंने तुम्हारे अंदर पा लिया। रोमेश कहने लगता है कि इसे प्यार नहीं कहते, इसे लस्ट कहते हैं, मेरा प्यार तुमको नहीं मिलने वाला। किमाया कहने लगती है, हाँ हाँ प्यार तुम उस इंडियन लड़की से कर लो, और वैसे भी तुमने उसको धोखा भी दिया, सोना तो तुमको मेरे साथ ही है। इस तरह से किमाया जबरदस्ती रोमेश के साथ कांड करने लगती है। एक दिन रोमेश सारी बातें बर्दाश्त ना करते हुए अपने पापा के पास जाता है सच बताने के लिए किमाया के बारे में कि वो एक गोल्ड डिगर है। लेकिन उसी वक्त किमाया पीछे से आकर रोमेश के फादर के सर पे वार करके मार देती है। रोमेश किमाया को धमकाने लगता है कि मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन किमाया इसको उल्टा डराने लगती है कि मैं पुलिस को ये बता दूंगी कि तुम्हारी बुरी नजरें मेरे ऊपर थी, मुझे हासिल करने के लिए तुमने अपने पापा को मार दिया। अब इसी हाथापाई के दौरान किमाया की मौत हो जाती है। रोमेश इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोट के जरिए से इन दोनों की लाश को यॉर्क में ले जाता है। बीच समंदर में पेट्रोल डालकर उन दोनों की लाश को जला देता है। रोमेश जब वापस अपने घर पर आता है तो किमाया अभी तक मरी नहीं होती, तैरते हुए यहाँ पर आ जाती है। तो रोमेश फाइनली इसको अच्छी तरह से मारकर पानी में ही इसकी लाश रख दी। सोच लिया था कि जब मौका मिलेगा इसकी लाश को ठिकाने लगा देगा। सो रोमेश सब कुछ सच बताने के बाद नेहा से माफी मांगने लगता है। जब तुमको ये बात पता चली थी कि इस घर में किसी की बुरी आत्मा है तो तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, बेसमेंट में गई, ताला तोड़ने की कोशिश की, इसी दरमियान में तुम पानी में गिर गई, तुम्हारे सर को जबरदस्त चोट आई। रोमेश कहने लगता है कि मैंने काफी सारी बार ट्राई किया यहाँ से बहुत ही दूर जाने के लिए, लेकिन उस किमाया की आत्मा मुझे जाने नहीं देती। नेहा इसकी बातों पर यकीन नहीं करती तो रोमेश नेहा को कुछ दिखाने के लिए स्टडी रूम में जाता है। तो शॉकिंगली सारे सामान इधर उधर बिखर कर एक लकड़ी रोमेश के पेट में चुभ जाती है। रोमेश कहने लगता है कि मैंने कहा था ना नेहा कि वो किमाया की आत्मा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देगी, नेहा तुम यहाँ से चली जाओ, इट्स ओवर। नेहा कहने लगती है, नहीं रोमेश मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। रोमेश नेहा को गराज वाले की के बारे में बताने पर नेहा उस की को हासिल कर लेती है, लेकिन नेहा के हाथ से वो चाबी कहीं पर गिर जाती है। मतलब बोट के जरिए से नेहा रोमेश को बाहर ले जाना चाहती है इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन किमाया की आत्मा इसको जाने नहीं देती।
किमाई की आत्मा इनके सामने प्रकट होने लगती है और जहाँ जहाँ पर किमाई की आत्मा चल रही होती है उसके साथ इसका लॉकेट भी होता है। तो नेहा बहुत ही चालाकी से उस लॉकेट को हासिल करके साल्ट वाटर में डाल देती है ताकि उसकी शक्ति कम हो जाए। दूसरी तरफ रोमेश बहुत ही मुश्किल से बेसमेंट में आकर उस चाबी से दरवाजा खोल देता है। इसी दरमियान में किमाई की आत्मा उस बॉल को अपनी शक्ति की मदद से नीचे पटक देती है। सो किमाई की आत्मा दोबारा प्रकट होकर नेहा को हट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नेहा उस लॉकेट को बहुत ही मुश्किल के साथ आग में डाल देती है, जिसकी वजह से किमाई की आत्मा की शक्ति और भी कम हो जाती है, तड़पने लगती है और शायद मर भी जाती है। बाद में नेहा रोमेश को बोट के जरिए से हॉस्पिटल ले जाने लगती है। खैर कुछ दिनों के बाद रोमेश ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन नेहा डिसाइड कर लेती है कि अब ये रोमेश के साथ अपनी बाकी जिंदगी नहीं गुजारेगी, इसको छोड़ देगी। रोमेश ने प्यार के नाम पर इसके साथ धोखा किया। इस तरह से ये सस्ती वाली मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।